राधा गायत्री हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि देवी राधा गायत्री हैं? वो देवी जो ज्ञान, सद्बुद्धि की देवी हैं, जो सन्मार्ग पर चलाने वाली हैं, जिनके संकल्प मात्र से यह पूरा संसार रचा गया है और प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, गतिमान है। गायत्री के प्रणेता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परमात्मा के इसी दैवी रूप के माँ आदिशक्ति के उपासक रहे हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं और उन्होंने बहुत पूर्व ही युग परिवर्तन की घोषणा कर दी थी और ये भी कहा था कि बहुत शीघ्र संसार महापरिवर्तन को देखेगा। ये युगांत है, कल्पांत नहीं, इसलिए संसार महाप्रलय तो नहीं पर खंड प्रलय जरूर देखेगा और ईश्वर सारा भोगवाद समाप्त करके नए युग की, सतयुग की स्थापना करेंगे। ये सच है कि ये परिवर्तन की संध्या है, कलयुग की समाप्ति और सतयुग के आगमन का ये समय चल रहा है। इसी कारण इस समय बुराई और अच्छाई में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। इसी कारण इस समय देवी राधा को लेकर भी बहुत से संशय लोगों को होते रहते हैं और सभी ये सोचने पर विवश जरूर हो जाते हैं कि जब देवी रुक्मिणी लक्ष्मी हैं और राधा भक्त मात्र, तो फिर उनका इतना महिमा मंडन क्यों है? क्यों संतों ने उन्हें हरि की आत्मा ही कह दिया है? वो हरि की आत्मा हैं तो रुक्मिणी कौन है? सत्य अज्ञानता के ढेर में छुप गया है। वास्तव में देवी राधा ही लक्ष्मी और आदि शक्ति दोनों हैं, उसी प्रकार जैसे कृष्ण विष्णु और परम ब्रह्म दोनों हैं। देवी राधा का त्याग और तपोमय जीवन कलयुग की काली माया में कहीं छुप गया था, जो अब धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। कलयुग और सतयुग कोई ऐसी युग परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है कि एकाएक कलयुग समाप्त और सतयुग प्रारंभ, अपितु ये कलयुग धीरे धीरे जा रहा है और सतयुग धीरे धीरे आ रहा है। इसी कारण पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं और नई मान्यताएं अपना स्थान बना रही हैं। जैसे पहले पत्नी को दासी समझते थे, कई पत्नियों की प्रथा थी, ये सब मान्यताएं अब समाप्ति की कगार पर हैं। कलयुग की काली माया के कारण उसी प्रकार पहले विवाह के आधार पर देवी रुक्मिणी को सीता समझ लिया गया था, पर यह बिल्कुल गलत मान्यता थी, क्योंकि सीता राम की एकमात्र पत्नी हैं और रुक्मिणी समेत 16,108 श्री कृष्ण की पत्नियां रही हैं। सीता के रहते राम एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि वो उनकी वास्तविक और सनातन पत्नी हैं, आदि शक्ति हैं। जबकि रुक्मिणी के रहते श्री कृष्ण पुनः पुनः विवाह करते हैं और किसी भी एक पत्नी व्रत जैसे नियम को धारण नहीं करते हैं। द्वापर में कथा बदल गई है। इस बार त्रेता की 16,108 जीवात्माओं के कारण जो राम पर आसक्त थीं, परमात्मा ने आदिशक्ति से देवी राधा से विवाह नहीं किया, वह प्रेमिका बन गईं। इस तरह यह तो परम सत्य है कि देवी राधा ही सीता हैं, आदिशक्ति हैं, जगदम्बा हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में माता सीता को कई बार जगदम्बिका और आदि शक्ति कहा है। जैसे सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सौ अवतरहि मोर यह माया। इसी प्रकार बंगाल के प्रसिद्ध संत कविराज कृष्णदास जी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। जैसे सीता राम अभिन्न हैं, वैसे ही राधा कृष्ण भी अभिन्न हैं। बस इस बार राम कृष्ण बन गए हैं द्वापर में और सीता राधा बन गई हैं। इसी प्रकार देवी त्रिपुर सुंदरी के भक्त शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम में लिखते हैं, रसानंदो राधा सरसो पुरालिंगन सुखो। अर्थात जैसे ही भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी को आलिंगन करते हैं, वैसे ही आनंद पाते हैं जैसे कमल सरोवर में आनंद पाता है। राधा जी वो सरोवर हैं जो भगवान कृष्ण के आनंद को बढ़ाता है। ये त्रिपुर सुंदरी कौन हैं? ये देवी राधा ही हैं, जिनके विषय में शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों को शक्ति इन्हीं से प्राप्त होती है। वैसे त्रिदेव तीन देवता नहीं, एक परम ब्रह्म परमेश्वर के तीन रूप हैं, रचयिता, पालनकर्ता और विनाशकर्ता। अर्थात परम ब्रह्म की शक्ति का आधार हैं त्रिपुर सुंदरी, और देवी त्रिपुर सुंदरी ही माँ गायत्री हैं। इन्हीं के विषय में गायत्री चालीसा में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक, नाशक त्राता।
सृष्टि बीज जगजननी भवानी कालरात्रि वरदा कल्याणी ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुरजेते तुम सो पावें सुलताते ते तुम्हारी शक्ति दबई सब ठाई माता तुम सब ठौर समाई ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। इन्हीं माँ गायत्री को युग ऋषि जी ने गायत्री चालीसा और गायत्री आरती में लक्ष्मी, काली, सरस्वती, सीता, राधा, आदिशक्ति, रुद्राणी और ब्रह्माणी कहकर संबोधित किया है। स्पष्ट है कि ब्रह्म एक ही है और आदिशक्ति भी एक ही हैं। वही त्रिपुर सुंदरी हैं, वही लक्ष्मी हैं, काली हैं, सरस्वती भी वही हैं, वही सीता हैं, वही राधा हैं और वही गायत्री हैं। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। ब्रह्म से ब्रह्म की शक्ति कभी अलग नहीं होती, ब्रह्म में ही सर्वदा स्थित होती है। इन्हीं आदिशक्ति को, राधा को, गायत्री को श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अपनी प्रकृति कहते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रदः पिता। अर्थात हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अर्थात कृष्ण जगत पिता हैं तो राधा जगत माता हैं, आदिशक्ति हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, गायत्री हैं, सृष्टि बीज जगजननी भवानी कालरात्रि वरदा कल्याणी स्वाहा सुधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। वर्तमान युग के युग ऋषि हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वो ईश्वर के रहस्यों को जानने वाले हैं और जगदम्बा के परम भक्त हैं। सतयुग के पथ प्रदर्शक हैं वो। त्रेता में सीता, द्वापर में राधा और अब सतयुग में आदिशक्ति का यही रूप गायत्री रूप प्रतिष्ठित होगा। गायत्री मंत्र और वैदिक जीवन पद्धति, सद्विचार, सद्भाव, सद्ज्ञान और सत्कर्म ही जीवन शैली का आधार बनेंगे। सतयुग में वही रहेंगे जो सात्विक जीवन शैली अपनाएंगे। झूठ, छल, कपट, आडंबर के लिए आने वाले युग में सतयुग में कोई स्थान नहीं होगा। हृदय की सरलता और कर्तव्य की निष्ठा को ही प्राथमिकता मिलेगी। नए युग में अनैतिक विचार, भावनाओं और कर्म वाले व्यक्तियों और संगठनों के लिए भविष्य में बहुत कष्ट आने वाले हैं और ये सब हरि की इच्छा है, क्योंकि वो स्वयं आ गए हैं धरा पर अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। जैसा कि भगवान का संकल्प है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम।